एक तरफ बीजेपी ट्राइबल समाज का सम्मान करती है, वहीं टीएमसी ट्राइबल समाज के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कुछ समय पहले बंगाल में संथाल समाज के एक कार्यक्रम में आई थी, लेकिन टीएमसी ने न संविधान की मर्यादा रखी और न ही आदिवासी समाज का मान रखा और न ही देश की माताओं बहनों का सम्मान रखा। और इसलिए माताओं बहनों का अपमान करने वाली, आदिवासी समाज का अपमान करने वाली, संविधान का अपमान करने वाली टीएमसी को सबक सिखाना है। सिखाओगे? टीएमसी को सबक सिखाओगे? साथियों, टीएमसी कभी आदिवासी क्षेत्रों का उन्नयन नहीं कर सकती। मैं आपको पीएम जनमन योजना का उदाहरण देता हूं। देश के हर राज्य में आदिवासियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार इस योजना पर करीब 25,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। पास में उड़ीसा में ही, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पीएम जनमन योजना के तहत आदिवासियों के 30,000 से अधिक घर बने हैं। त्रिपुरा में भी ट्राइबल समाज के लिए 16,000 से ज्यादा घर बनाए गए। लेकिन यहां टीएमसी की आदिवासी विरोधी सरकार ने पीएम जनमन योजना के तहत जानते हैं कितने घर बनाए? बताओ। 0 पूरी तरह शून्य। एक भी घर नहीं बनाया। पैसे भारत सरकार देती है। आदिवासी समाज से इनकी दुश्मनी क्या है? पक्का घर भी देने को तैयार नहीं है। साथियों, आपके जीवन में पानी की कमी से कोई संकट न आए, इसलिए मोदी घर घर नल से जल पहुंचाने में जुटा है। बीजेपी शासित राज्यों में इस योजना के तहत भी अच्छा काम हो रहा है। बिहार में 95% यानी करीब करीब हर घर तक नल से जल पहुंच चुका है। त्रिपुरा में 85% घरों तक नल से जल पहुंच चुका है। वजह यही है क्योंकि वहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। बंगाल के मेरे भाइयों और बहनों, यहां आपके घर में नल लगे, नल से जल आए, इसके लिए भी दिल्ली से पैसा भेजा गया है। लेकिन ये निर्मम सरकार उस पर बैठ गई है। बंगाल में अभी भी गांव की करीब करीब आधी आबादी ऐसी है जहां नल का कनेक्शन नहीं है। आप बीजेपी को लाइए, बीजेपी सरकार यहां घर घर नल भी लगाएगी और जल पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर देगी। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे। Thank you.